रिटायर्ड ब्रिगेडियर और पंजाब आरएसएस के सह संचालक जगदीश गगनेजा ने आज सुबह अपना अंतिम सांस लिया। वो पिछले कई दिनों से लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, लेकिन सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अस्पताल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर पहुंचे और उनके पार्थिव शव को उनके पैतृक शहर जलंधर ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बीजेपी के पंजाब प्रधान विजय सांपला सहित पंजाब के कई आरएसएस नेता और आरएसएस पंजाब के संघ चालक ब्रिजमोहन सिंह बेदी सहित कई आरएसएस नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। बहुत ही दुखदायी घटना। ब्रिगेडियर गगनेजा जी बहुत सीनियर लीडर, एक नेक इंसान, मेहनती इंसान जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी त्याग दी, वो अज अपने विच नहीं रहे। बहुत ज़्यादा दुख। परिवार नाल भी मुलाकात की सर तुसीं उत्थे? सुखबीर जी एक दसना कि यू हैव एनी अपडेट अबाउट द कल्प्रिट्स कि वो किहड़े लोग सी, क्योंकि साडियां अज तक जिहड़ियां स्टेटमेंट्स आईयां कि हार्ड लाइनर्स है आउट ऑफ इंडिया इहदी कॉन्स्पिरेसी की गई है। मैं सीबीआई नूं इसलिए दिती है जिस डायरैक्शन साडे सस्पैक्ट्स हैगे, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री लिंक्स इन्वॉल्वमेंट है। इस करके असीं अपनी लिमिटेशनस, क्योंकि पंजाब पुलिस दी लिमिटेशनस होंदियां अपनी बाउंड्री के बगैर बाहर साडे कोई साडी पावर नहीं है। आई कारण है कि असीं सीबीआई नूं दित्ती है एंड सीबीआई विल वी ऑलरेडी सीबीआई ने सारियां लीड्स जो साडे कोल सीगियां वो उन्हां से डिस्कस कीतियां। आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग क्योंकि मैं तो निकल इन्ना दसना चाहना है इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जूगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज जेडे साडे सस्पेक्ट्स है दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बाल साहब एक डिमांड की जा रही है कि जिहड़ी गगनेजा मर्डर केस की इंक्वायरी है वो टाइम बाउंडेड होनी चाहिए है ताकि सीबीआई च लटकिया ना रहे केस ज्यादा। सीबीआई च लटकूगा नहीं, जिवें सी पर्पस की असी भी 24 आवर्स काम किया है, सीबीआई भी 24 आवर्स काम करूगी। होम मिनिस्टर की फिर भी ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ क्योंकि दे हैव ऑल द पावर्स दे विल बी एबल टू डिलीवर। एक बात दी जाती है पंजाब में कानून व्यवस्था किस तरह की, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। हमारे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है उनका चले जाना, ना सिर्फ हमारे संगठन के लिए पर मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है। मेरे छोटे भाई की तरह थे, मेरे साथ हमेशा पिछले कई सालों से मैं उनके साथ था, आना जाना, इतने अच्छे व्यक्ति। अब उनका जाना मुझे तो लगता है कि भी मैं कैसे संभल पाऊंगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। बेटी जी देखिए, पहले पंजाब पुलिस कोई केस को सॉल्व नहीं कर पाई, अभी सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं नलायकी है पंजाब सरकार की, पंजाब गवर्नमेंट की और पंजाब पुलिस की। क्या कहना है? हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? अब वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब वो ये तो उनके पास कितनी अपनी शक्ति है, कितनी लगाई। हम तो चाहते हैं कि आज ही हमें पता चले और जो दोषी हैं जिन्होंने ऐसा यानी बुरा काम किया है, और जितने इतने अच्छे लोग, इतने व्यक्ति जो हैं हर साथ छोटे बड़े का, जिनको कभी कोई गरीब अमीर का जो भी ध्यान नहीं रहता था, तो उनके साथ ऐसा कायरों जैसा यानी व्यवहार किया है उन लोगों ने। तो मैं समझता हूँ सरकार को खुद चाहिए कि सोचें कि कैसे हम इसको सॉल्व करें और अच्छी तरह से जो दोषी हैं उनको दंड दें। सरकार की या किसी भी चीज़ की कहीं पर जब कमी होती है तो संघ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आकर विरोध दिखाते हैं। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, संघ के लोगों ने संघ के लोगों ने कभी भी इस ढंग से, अब अगर पीछे आप चले जाएं, जब यहाँ पर आतंकवाद था संघ पर बहुत हमले हुए, संघ पर बहुत हमले हुए थे, संघ के बहुत सारे संशक मारे गए, मोगे में कई गए, लुधियाना में हुआ, जलंधर में हुए, पर संघ ने कभी उसको रिटेलिएट नहीं किया। उसके लिए ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी अगर यानी हिंदू सिख का सवाल नहीं उठा तो उसका क्रेडिट संघ को जाता है कि अभी उन्होंने कभी भी इसको, लोग जितने भी लोगों ने
ऐसा करने की कोशिश की है कि भी सिख हिंदू लड़ पड़े, तो ऐसा करने के लिए वो सफल नहीं हो पाए। और संघ ने कभी, मैंने देखा है, आपको लगता है कि आजकल बाद डेथ हो गई है, अभी तक उन्होंने हमला किया था वो पकड़े नहीं जा सके हैं, सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया, आपको लगता है कि ये इशू को टाल दिया गया है, जांच को सिर से टाला गया है? मेरे लिए तो वैसी बहुत दुख की बात है, क्योंकि ही वॉज लाइक अ फादर टू मी। शायद मेरे बीजेपी में रहने का कारण और मेरी जो मेन सपोर्ट थी वो मुझे इनसे थी, क्योंकि मेरे बाप समान थे। सो पर्सनली मेरा इतना बड़ा लॉस मेरे लिए ये है कि मुझे अभी तक जज्ब भी नहीं हो रहा कि इतना मेरे साथ इतना भयानक वो हो गया है इंसिडेंट। एंड शर्म आती है मुझे अपनी पंजाब की पुलिस पे कि अभी तक कोई क्लू नहीं ढूंढ पाए, और इतने कंजेस्टेड एरिया में से ये सारी वारदात हुई, तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। और जो लॉस हो गया उसमें क्या करें, सीबीआई की जांच शां होनी चाहिए, कोर्ट को भी इंटरफेयर करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये विश्वास ही नहीं होता कि सेंटर ऑफ द सिटी से वो लोग ये वारदात करके चले गए और अभी तक हमें कोई क्लू ही नहीं उसके बारे में मिला। बड़े इंसिडेंट थे वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिए गए। जब टेररिस्ट अटैक होता है तो पंजाब सरकार कहती है कि हमारी फोर्स जो है फुल इक्विप्ड है। जब बैबल कलां का कांड होता है या गगनेजा पर अटैक होता है तो कह देते कि सीबीआई को हैंडओवर कर दो। तो ये क्या चीजों को टाला गया है? खुद उनको कहना चाहिए कि हमारी पंजाब पुलिस इतनी काबिल नहीं है, या हमारा टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। और सीधी सी बात है कि पंजाब में आज कोई भी इंसान सेफ नहीं फील करेगा। और ये लेके चलो कि पंजाब पुलिस की नाकामी पूरी हमें यहाँ पे दिखी है, और सरकार ने अपनी नाकामी को मानते हुए सीबीआई को ये इंक्वायरी दी है, ताकि ये एक प्रोलॉन्ग सा वो हो जाए और शायद इसमें से कुछ निकल के हमें पता ही ना चले। ऐसा तो नहीं कि डेलिबरेटली इसको मतलब जांच अच्छे से नहीं की जा रही, डेलिबरेटली तो नहीं है।